आप देख रहे हैं आज तक विक्रांत और मेरे यानी श्वेता के साथ, और लगातार जो बड़ी खबर बनी हुई है उस पर बने हुए हैं हम, यानी पाकिस्तान के नखरे की यूएई से नहीं खेलेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ। हुआ क्या? पाइक्रॉफ्ट बने रहेंगे इस मैच में मैच रेफरी। एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था उनको टूर्नामेंट से हटाओ, आईसीसी ने मना कर दिया। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई आईसीसी ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं करवाई, तो पता चला कि इंडियन मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसेल को बताया था, जिन्होंने पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट को भी कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन उन्होंने आगे अपने कप्तान और मैनेजर को नहीं बताया। एंडी पाइक्रॉफ्ट का सिर्फ इतना रोल था, उन्होंने कप्तानों को वहां पर कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। उसके बाद जब आईसीसी ने मना कर दिया, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के जरिए, जिसमें मोहसिन नकवी हेड हैं, फिर से आईसीसी को लिखा कि कम से कम आज के मैच में, पाकिस्तान के मैचों में रिची रिचर्डसन को रखा जाएगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद हॉस्टेज एक लफ्ज का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान ने जाने से मना कर दिया मैदान, और उसके बाद जब पाकिस्तान को यह अंदाजा हो गया कि आज हम छोड़ेंगे, वाहवाही तो मिल जाएगी लेकिन नुकसान बड़ा होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि गुड न्यूज आ रही है 1 घंटे में, लेकिन गुड न्यूज नहीं है उनके लिए, वो सिर्फ बचे हैं। अब डिपेंडिंग कि वो गुड न्यूज बना किसे रहे हैं राहुल, क्या हम ये समझें, क्योंकि भारत को और भारतीय बोर्ड को बहुत ज्यादा इस बात के लिए कम से कम सार्वजनिक तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया कि आप एक शक्तिशाली बोर्ड हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्या इसमें हम देखें कि भारत भी अपने स्टैंड पर बना रहेगा तभी तो मैच रेफरी बने रहेंगे? क्या ये उसके पीछे हो सकता है, या फिर हम स्वायत्त देखें? यहां पर भी वो डबल रोल में, जैसे एसीसी और पीसीबी है, ट्रिपल रोल हम चलिए थोड़ी देर के लिए अगर सिर्फ क्रिकेट वाले रोल ले लें, तो अगर हम वो देखें तो यहां भारत और आईसीसी के हिसाब से हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? देखिए, भारत के हिसाब से जो होना था वो सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम ने कह दिया और कर भी दिया। अब अगला मैच, अगर आज पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाता है और 21 तारीख को इंडिया के साथ खेलता है, तो एक चीज तय है कि इंडिया वहां भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाते हुए नहीं दिखेगी। उसके बाद इंडिया जब फाइनल पहुंचता है, और होपफुली इंडिया जब ये ट्रॉफी भी जीत जाए, फाइनल भी जीत जाए, तो वहां पर आपको मोहसिन नकवी भी नहीं दिखेंगे ट्रॉफी देते हुए। मुझे बड़ा ताज्जुब होगा अगर आपको वहां पर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देते हुए दिखे। तो इंडिया ने जो करना था, इंडिया अपने पहले मैच में जो पाकिस्तान के साथ था वो कर दिया। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान को ये सब चीजें करके मिला क्या? उनकी जो भी मांगे थी, जो भी उनकी रिक्वेस्ट थी या जो भी कंप्लेंट्स थी, उसमें से कोई भी कंप्लेंट आईसीसी ने मानी नहीं, सब खारिज कर दिया। ये मैच अब इसी से एक और सवाल, अगर पाकिस्तान जानता है कि पूरे मसले में एंडी पाइक्रॉफ्ट एक छोटा सा उनका रोल था, लेकिन वो बलि उनकी मांगते रहे, क्यों? क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी के मैच रेफरी हैं, आईसीसी का इस टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ भी मोहसिन नकवी है, तो क्या इसलिए तो नहीं उन्होंने आईसीसी के मैच रेफरी को टारगेट किया, हटाओ हटाओ, क्योंकि आईसीसी के हेड जय शाह हैं और वो इंडियन है? ये तो जाहिर सी बात है। और आज अगर आप देखें, अगर आप मोहसिन नकवी साहब से अगर आप बात करें या किसी और से बात करें, वो यही कहेंगे कि ये आईसीसी जो है इंडियंस चला रहे हैं, चाहे वो संजोग गुप्ता हो या फिर उनसे ऊपर जय शाह हो, ये वही लोग चला रहे हैं, इसलिए हमारी जो मांगे थी, जो हम सही कह रहे थे, वो खारिज कर दी गई हैं। बट ये ना भूलें आप, ये भी ना भूलें कि एंडी पाइक्रॉफ्ट हटे नहीं हैं, और आईसीसी या पीसीबी ने जो ईमेल या लेटर, जो कंप्लेंट दर्ज करी थी, वो सबसे पहले गई थी वसीम खान। वसीम खान कौन है? वसीम खान 2023 तक, 21 तक पीसीबी के सीईओ थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, और वो हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट के इमीडिएट बॉस। तो जो पहली चिट्ठी थी जिसने इन्वेस्टिगेट करा है, वो वसीम खान है। तो अगर वो ये भी दलील देते हैं कि इंडियंस हैं, इंडिया है, शुरुआत सूर्य कुमार यादव करते हैं, इंडियन प्लेयर्स करते हैं, फिर उसको जो हमारी जो दलीलें थी, हमारी जो मांगे थी, उसको खारिज करवाने के पीछे इसमें आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हों या सीईओ संजोग गुप्ता हों, ये सब लोग हों, तो बिल्कुल दलील कहीं बैठती नहीं है, सही नहीं होती है। सबसे पहले उन्होंने जो बलि दी या सैक्रिफिशियल लैम्ब जिसे कहते हैं, वो उन्होंने अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर को बनाया। अगर उस एडमिनिस्ट्रेटर की गलती नहीं थी, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि सूर्य कुमार यादव नहीं हाथ मिलाएंगे सलमान अली आगा से,
उन्होंने ये बात नहीं बताई सलमान अली आगा को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को, बाकी को दी। तो इंडिया वेंट बाय द बुक, सारे प्रोटोकॉल्स इंडिया ने माने और उसके साथ साथ जो भी किया। अब यहां पर पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट के बाद, देखिए बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी, मैं मानता हूं जो सूर्य कुमार यादव ने किया और कहा उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई थी। और कभी कभार क्या होता है जब आप ऐसी बातें आप ऐसे मंच पर कहते हैं ना, आप ग्लोबल ऑडियंस को बताते हैं। हम बात कर रहे थे 2023 में जब अफगानिस्तान के एक प्लेयर ने, इब्राहिम जादरान ने जब ये बात कही, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो मेरी प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी है, ये मैं डेडिकेट करता हूं हमारे अफगानी रेफ्यूजीज को, जिनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। तो वो एक ग्लोबल ऑडियंस को बता रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने जो कहा वो एक ग्लोबल ऑडियंस को बता रहे थे। तो वहीं पाकिस्तान की एक बड़ी पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई थी। अब ये सब कुछ करने के बाद क्या अचीव किया मोहसिन नकवी साहब ने, क्या अचीव किया आसिम मुनीर ने, जिनके पास मोहसिन नकवी गए और उनसे पूछा और तब जाके ये डिसीजन उन्होंने लिया। से अपना मैच खेलने गए होते तो ये एक अलग कहानी होती, लेकिन आपने मैच से पहले ये ड्रामा किया, ये सारी चीजें की, ये तो और बड़ी हार हो गई विक्रांत उन सब की, पाकिस्तान की। देखिए फिर वही बात है ना, अभी तक आप कह रहे थे कि हम बराबर हैं, फिर जो सूर्य कुमार यादव, सूर्य ने जो आग लगाई पाकिस्तानी खेमे में खलबली हुई, उसके बाद मुझे लगता है कल जब एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया था, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था। और शायद ये कहते हैं ना, यू कांट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू वाली बात है, उतना ही खाओ जितना हजम हो। अब दिक्कत वहां पर यह है, आसिम मुनीर जब कूद गए हैं तो श्वेता फिर उसके बाद मोहसिन नकवी क्या करें? मोहसिन नकवी के सामने आज क्या ऑप्शन थी? मोहसिन नकवी ये जानते थे कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 हैट वो पहनते हैं वो है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। भाड़ में गई क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाए, मैं पीसीबी चेयरमैन छोड़ दूंगा, मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल से कुछ नहीं लेना देना, बट मैं पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर हूं। लेकिन रमीज राजा को भी उन्होंने बुलाया था अभी एक मीटिंग में, नजम सेठी को भी बुलाया, और कहते हैं वाइजर सेंस प्रिवेल्ड। वो सुबह का शुमा घुमा, क्या सुबह का भूला, दोपहर का भूला और शाम का भूला, शाम को ही वापस लौट आए 1 घंटे बाद, तो वो भूला नहीं होता। बट पाकिस्तान ने आज क्या किया है, अपनी पूरी दुनिया में, क्रिकेटिंग दुनिया में श्वेता फजीहत करवाई है, क्योंकि आप अड़ गए, आपके प्लेयर गए नहीं। मैं आपको 2 इंस्टेंसेस बताता हूं। एक इंस्टेंस हुआ था पोर्ट एलिजाबेथ 2001 में, मैं उस मैच को कवर कर रहा था जब सचिन तेंदुलकर, सहवाग और बाकी खिलाड़ियों को फाइन या बैन किया गया। माइक डेनिस वो थे मैच रेफरी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी हम दौरा छोड़ देंगे। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड पैरों में गिर गया। इंडिया ने कहा जी मैच रेफरी हटाया जाए, मैच रेफरी हट गया। हाँ। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने गलत किया था। दूसरा इंस्टेंस श्वेता आपको याद होगा, माइक प्रॉक्टर, जब मंकी गेट हुआ, हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन लगाया, और मुझे याद है वो रात को खबर आपने ब्रेक की थी। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने कहा हम ये दौरा छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ, अपील में गया इंडिया और एडिलेड के कोर्ट में जाके वो बैन हटा दिया गया। माइक प्रॉक्टर ने भी उसके बाद कभी मैच रेफरी नहीं बने। तो एक आपकी क्रिकेट का क्लाउट होता है, दूसरा यह है कि आप किस प्ली पर जा रहे हैं अपील करने के लिए। पाकिस्तान के पास था नहीं कुछ। आप मतलब फिर वही बात है, बाइक आपकी चोरी हो गई है और आप FIR करवा रहे हो कि मुझे 2 चाटे पड़ गए, इनका तो ये हो गया ना। नहीं, और उसके बाद वो FIR भी नहीं उनकी दर्ज हो रही है। ये स्थिति हो गई है। उनको बताया गया ना कि 1 घंटे में गुड न्यूज मिल सकती है। यही गुड न्यूज है कि UAE से वो खेलेंगे। अब खिलाड़ी आपके किस फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हैं, एशिया कप का क्या होना है नहीं होना है। चलिए, मुझे लगता है कि जितना रोचक ये मैच होता उससे ज्यादा रोचक तो उसका मतलब काउंटडाउन हो गया उस मैच का, कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा करके फाइनली होगा। अब पाइक्रॉफ्ट वहां पर रहेंगे, मैच रेफरी के किरदार में रहेंगे, और पूरा खेलते समय एक एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को इसका एहसास रहेगा। विक्रांत, आसान नहीं था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी, वो भारतीय हैं, सारे के सारे भारतवासी हैं, उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा कि वहां पर मैदान में जाकर वो खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब देशभक्त हैं। वो जब अपनी इंडियन टीम की जर्सी पहनते हैं तो वो देश के लिए खेल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि भारत किन जख्मों को झेला है, भारत ने किस तरीके का वो हमला हुआ था, कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत का बच्चा बच्चा उस चीज को जानता है। उसके बाद वो जाकर वहां पर उन्हें खेलना पड़ा है। खेलने के बाद जब सूर्य कुमार यादव बोलते हैं तो वो उनके अपने शब्द होते हैं जो चीजें वहां पर बोल रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए तो जो इस समय की स्थिति है
वो उनके अपने भी उनके साथ, यानी कि वो जिस बोर्ड को जो बोर्ड कहता है कि हम क्रिकेट को दोबारा वहां पर खड़ा करना चाहते हैं और टीमें आए हैं भाई, हम बायलैटरल्स ही नहीं, हम मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स करना चाहते हैं, वो तो और ज्यादा डिससर्विस कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने। सही कहा आपने। और श्वेता देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था, उनके 2 क्रिकेटर्स हैं जो दोनों इस टीम में, फहीम अशरफ, आपको याद होगा जो जिस तरह की सोशल मीडिया की तस्वीर उन्होंने डाली थी, और अबरार ने, अबरार वो जो ऐसे 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 करते हैं, भले उनकी टीम हार जाती है। हाँ। इंडियन प्लेयरों ने कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं की थी। वो आपको ये कह सकते हैं कि देश की आर्मी, देश के जवान, हम आपके साथ हैं। हाँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि आप दुश्मन मुल्क के बारे में, अब जो कल मोहम्मद यूसुफ ने बोला, हाँ। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में क्या होता है कि वो इंडियन जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, जब वो कोई अच्छी बात करते हैं इंडिया के लिए, तो वहां से कहते हैं अरे तुम तो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रहे हो। कल मोहम्मद यूसुफ ने क्या किया? मोहम्मद यूसुफ जबरदस्त प्लेयर थे। कल उन्होंने जो सूर्य कुमार यादव के लिए लफ्ज का इस्तेमाल किया, वो उन्होंने अपनी लॉयल्टी ये प्रूव की कि मैं क्रिश्चियन था, मैं कन्वर्ट हुआ हूं एंड आई बिलोंग। सो मतलब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी क्रिकेटर ने आज तक रिलीजन, धर्म को लेकर आए हों। लेकिन वो जो पाकिस्तान की टीम थी 2 साल पहले, आपको याद होगा, पैलेस्टीन के लिए, गाजा के लिए ये लोग पोस्टें डालते थे, ये लोग वीडियोस बनाते थे। इंडियन प्लेयरों ने कभी ऐसा किया नहीं था। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने जो आपने कहा उस दिन जो किया, हाँ। उन्होंने इसलिए किया बिकॉज कोई भी देशवासी करेगा, जी। कोई भी देश प्रेमी करेगा। शायद ये बात पाकिस्तान को समझ नहीं आती। बहरहाल 9 बजे रात भारत के समय के अनुसार मैच होना है वहां पर शुरू। अंजाम क्या होगा वो भी हम आपको रिजल्ट भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है। राहुल, बहुत शुक्रिया।